तो आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे असाइनमेंट नंबर 1 सेक्शन डी के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, राइट डाउन द पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूव्ड इट। तो ये जो थ्योरम है पाइथागोरस, इस थ्योरम को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ये न्यूमेरिकल में भी यूज होते हैं और ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम्स में लिखना है। चलिए रीड करते हैं ये स्टेटमेंट क्या है। इन ए राइट ट्राइएंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। मतलब कह रहा है हमें कि यहां पर मान लीजिए मैं एक राइट ट्राइएंगल यहां पे फॉर्म करता हूं। इस राइट ट्राइएंगल में, इस ट्राइएंगल में ए बी सी, तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, देखिए यहां पे लिखा है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। याद ये रखना है कि राइट एंगल ट्राइएंगल के लिए एप्लीकेबल है। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस मींस यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं टू प्रूफ क्या करना है हमें, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। तो ये वाली साइड हाइपोटेनियस कहते हैं, मींस AC स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। मतलब ये जो साइड है AB स्क्वायर और ये साइड जो है BC स्क्वायर, इनका सम, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए, और हमें अब गिवन क्या है, तो यहां पर ऐसे गिवन भी लिख देता हूं मैं। गिवन क्या है, तो ट्राइएंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइएंगल। ये राइट एंगल ट्राइएंगल के लिए ही एप्लीकेबल है ये थ्योरम। चलिए, अब हमें यहां पे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, आपको यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं M। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन लिखता हूं मैं BM परपेंडिकुलर टू AC। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर ट्राइएंगल को हमें प्रूफ करना है। यहां पर जो हम देख रहे हैं यहां पे हम प्रूफ करते हैं। यहां पे चलिए प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ ट्राइएंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइएंगल, जो कि हमें क्या है, गिवन है। फिर आप क्या लिखेंगे, तो फिर आप ये लिख सकते हैं कि जो BM है वो परपेंडिकुलर किसके, AC के। ये यहां पर लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन किया है बेटा। अब ये जो दो चीज आप अगर आप प्रूफ कर दिए तो आप बहुत इजीएस्ट वे में कह सकते हैं कि ट्राइएंगल AMB सिमिलर टू ट्राइएंगल ABC। ट्राइएंगल ABC, ये AMB, ये वाला ट्राइएंगल किसके सिमिलर होगा, ABC के। चाहे BMC, ये ट्राइएंगल किससे सिमिलर होगा, ABC के। तो यहां पर मैंने AMB, और यहां पर रीजन अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन हाइपोटेनियस फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। जब भी हम यहां पे राइट एंगल से यहां पर हम ड्रॉ करेंगे तो ये इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया सिमिलर ट्राइएंगल। जब ये सिमिलर ट्राइएंगल गाइस ये हो गया तो हम अब ऐसा लिख सकते हैं क्या, सिमिलैरिटी से क्या सिमिलर हो गया, ट्राइएंगल AMB, ये वाला ट्राइएंगल किसके सिमिलर हो गया है, ट्राइएंगल ABC के सिमिलर हो गया है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, AM डिवाइडेड बाई AB इक्वल टू MB डिवाइडेड बाई BC इक्वल टू AM। ये ऐसा बता रहा हूं, ऐसी साइन नहीं है, ठीक है, ऐसा बता रहा हूं, AB डिवाइडेड बाई AC, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, AM डिवाइड बाई AB इक्वल टू AB
डिवाइड बाई ए सी। फिर आप बोलेंगे सर ऐसा आपने क्यों लिखा, क्योंकि बेटा यहां पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम इंटू में ए सी। देखो ए बी का ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर, ए एम इंटू ए सी, तो ये ए एम ए सी हो गया। इतनी बातें क्लियर है। अब आपने ए एम बी ट्राइंगल लिया था, अब हम क्या ले सकते हैं, अब हम बी एम सी ये वाला ट्राइंगल लेंगे। पहले फर्स्ट ये ट्राइंगल लिया, अब सेकंड ये ट्राइंगल लेंगे। तो यहां पे स्पेस नहीं है, मुझे पेज लेना होगा। चलिए, तो अब मैं देखिए यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं सिमिलर ट्राइंगल बी एम सी आपको दिख रहा है। अच्छा यहां भी करता हूं, चलेगा, ठीक है। बी एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। सिमिलर, अब हम लिख सकते हैं बी एम डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू एम सी डिवाइडेड बाई बी सी इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। अब हम देखिए कौन सा लेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर आप ये और आप ये ले लीजिए, बिल्कुल। तो हम ये ले सकते हैं एम सी डिवाइडेड बाई बी सी इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। बी सी का हम बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, तो यहां मैं लिख देता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं बेटा। तो यहां पर ये बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इंटू एम सी। इसलिए हमने इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब दोनों जो इक्वेशन आप देख रहे हैं बेटा, इक्वेशन 1 देखिए यहां पर ये है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड। तो यहां पर ऐसे लिख देता हूं मैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में देखिए यहां पे लेफ्ट साइड ए बी स्क्वायर, यहां पे लिखूंगा मैं ए बी स्क्वायर, और इसका क्या है लेफ्ट साइड यहां पर बी सी स्क्वायर। राइट साइड यहां पर देखिए तो ए एम इंटू ए सी, तो यहां पे लिखूंगा ए एम इंटू ए सी, और इसका राइट साइड क्या है, ए सी इंटू एम सी। ओके, अब आप देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, ए सी। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए एम प्लस एम सी। अब हम इस ए सी, अब गाइस आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो एम सी, देखो ये ए एम, आपको मैं यहां से समझाता हूं। ये जो ए एम प्लस में एम सी है, देखो ए एम प्लस में एम सी, तो ए एम प्लस एम सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस एम सी को हम ए सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर से हम लिख सकते हैं। तो यहां पर ए सी ऑलरेडी था, और यहां पर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ए सी। तो ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, और यहां पे ऑलरेडी क्या था बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। हमें यही तो प्रूफ करना था, और यही क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो गाइस आप एक बार बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ओके, फिर आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्पेस प्रॉब्लम था। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को समझते हैं क्या कह रहा है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ दियर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले तो दो ट्राइंगल ले लीजिए आप। एक ट्राइंगल मैं लेता हूं यहां पर ले लेता हूं ए बी सी, और सेकंड ट्राइंगल है हमारे पास, इसके आगे से नाम देता हूं डी ई एफ। क्लियर है बेटा। आप पी क्यू आर भी दे सकते हैं, डोंट वरी, आपको जो भी नाम देना हो। फिर
अब हमें यहां पर गिवन क्या है, तो सबसे पहले देखिए हमें गिवन है ये द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। जो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल। देखिए यहां पे सिमिलर ट्राइंगल, इसका मतलब ट्राइंगल जो ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ दियर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। मतलब जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन मीन्स रेशियो ट्राइंगल DEF इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, मान लेते हैं इनकी साइड जो है वो है AB और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है हमारे पास DE का क्या, होल स्क्वायर। मान लेते हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है BC डिवाइड बाई EF होल स्क्वायर इक्वल टू AC डिवाइड बाई DF होल स्क्वायर। ओके गाइस, मतलब ये हुआ कि ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना। तो मैं यहां पे ऐसा लिख देता हूं टू प्रूफ। हमें ये तो क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए अब यहां पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये सेकेंड ट्राइंगल में भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका पॉइंट को नाम देता हूं M और इस पॉइंट को नाम देता हूं N। तो यहां पर ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू EF। दो मैंने ट्राइंगल यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो हाफ। अब देखिए बेस कितना है, तो बेस आप यहां पर देखें तो बेस है BC और हाइट देखिए तो हाइट कितना है AM। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। सिमिलर बेटा हम अब सेकंड वाले के लिए निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू हाफ। फॉर्मूले में क्या आएगा, बेस, और बेस की जगह में क्या ले सकता हूं, EF इंटू हाइट क्या आएगा DN। ये बेस है और ये हाइट है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देता हूं 2। इतनी बातें समझ में आती है। अब मैं इस दोनों इक्वेशन पे का रेशियो लेता हूं बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 में देखिए यहां पर ऐसा लिख सकता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू हाफ BC इंटू AM डिवाइडेड बाय हाफ इंटू DN। अब गाइस ये हाफ से हाफ कैंसिल कर दूंगा, तो कैंसिल करूंगा तो अब यहां पर क्या मिलेगा मुझे, यहां पर मिलेगा BC अपॉन EF इंटू AM अपॉन DN। इतनी बातें समझ में आ गई। इसको इक्वेशन नंबर क्या कहता हूं 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिर से यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम, तो मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। देखिए, तो आपने जैसे इसको अब नाम दे दिया, तो अब यहां पर क्या करेंगे, दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। नाउ कंसीडर ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल DNE। हमें दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे AMB और DNE, और दोनों को हम क्या प्रूफ करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल 1, यहां पर देखेंगे आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और रीजन अगर कोई पूछे तो रीजन क्या हम बता सकते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल क्या है DEF, और ये हमें क्या है गिवन है। ओके, और सेकंड हम प्रूफ कर सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है 90 डिग्री, मीन्स इच 90 डिग्री।
तो बाई एंगल क्राइटेरिया ट्राइएंगल AMB इज सिमिलर टू ट्राइएंगल DNE। तो हम अब ऐसा लिख सकते हैं क्या, AM डिवाइड बाई DN इक्वल टू MB डिवाइड बाई NE इक्वल टू AB डिवाइड बाई DE। ओके, हमने क्या किया, एक साथ ले लेते हैं, मीन्स हम सिर्फ AB डिवाइड बाई DM इक्वल टू AB डिवाइड बाई DE, DE ये किसके इक्वल ले लेते हैं हम, ये AM डिवाइड बाई DN के इक्वल ले लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, ऐसा हमने क्यों किया तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से। तो यहां पर AM अपॉन में DN है और इक्वेशन नंबर 3 में भी देखिए AM अपॉन में DN है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AM अपॉन DN इक्वल टू AB अपॉन DE इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है बेटा, तो इक्वेशन 3 है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइएंगल DEF इक्वल टू BC अपॉन EF इनटू AM अपॉन DN। हमारे पास यही है। चलो अब आप देखेंगे AM अपॉन DN की प्लेसेस पर क्या ले सकता हूं मैं, AB, तो मैं ये BC यहां पर BC अपॉन EF एज इट इज रहने दिया, AM अपॉन DN की प्लेस पर लिख देते हैं AB अपॉन DE। ओके, और ये मेन इक्वेशन है और बहुत ही एम्पी इक्वेशन है, इसी इक्वेशन सब कुछ हमें बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहां से अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब यहां से ट्राइएंगल ABC सिमिलर टू ट्राइएंगल DEF, ये दोनों सिमिलर हैं, क्यों, क्योंकि ये हमें क्या था, गिवन। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, AB डिवाइड बाई DE इक्वल टू BC डिवाइड बाई EF इक्वल टू AC डिवाइड बाई DF। हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो मेन इक्वेशन है हमारा वो इक्वेशन पर आ जाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइएंगल DEF इक्वल टू, देखो अब क्या करते हैं बेटा, ये जो BC अपॉन EF एज इट इज रहने देता हूं, ये जो AB अपॉन DE है ना, इस AB अपॉन DE इक्वल किसके, BC अपॉन में EF के। तो मैं इस AB अपॉन DE की जगह पे क्या लिख सकता हूं, BC अपॉन EF लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब मैं BC का BC से मल्टीप्लाई करूंगा, BC स्क्वायर, EF इंटू EF स्क्वायर मीन्स BC अपॉन EF होल स्क्वायर। हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए क्या करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइएंगल DEF इक्वल टू, अब हम क्या कह रहे हैं बेटा, ये जो आप देख रहे हैं ना BC अपॉन में EF, BC अपॉन EF की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन DE लिख सकते हैं। और यहां पे ऑलरेडी क्या है, AB अपॉन DE ऑलरेडी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन DE होल स्क्वायर होगा ऐसा। चलिए अब हम यहां पे फिर से एरिया ऑफ ट्राइएंगल
ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अब यहां पे समझो बेटा, BC अपॉन EF किसके इक्वल है? AC अपॉन DF के, इनटू AB अपॉन DE, AB अपॉन DE वो भी किसके इक्वल है? AC अपॉन DF के। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो AC अपॉन में DF होल स्क्वायर। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? तो कंक्लूजन हमारे पास निकलता है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू AB, पहले ले लेता हूं, AB अपॉन DE होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन DF होल स्क्वायर। देखिए हमें इसी को क्या करना था? प्रूफ करना था। अब आपको मैं यहां पर बता देता हूं, देखिए हमें क्या प्रूफ करना था। देखिए आप, टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना था और हमने यहां पर ये क्या कर दिया है? प्रूफ कर दिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 48, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट of 7 cm, construct a point P on it which divide it in 3:5 ratio, write steps of construction। और हमें steps of construction लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर का। 7 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं। तो आप स्केल लेंगे और मेरे साथ साथ बनाएंगे। तो आप 7 सेंटीमीटर एक लाइन ले लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे एक 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 7 सेंटीमीटर का मैंने ये लाइन ले लिया, ठीक है। अब 7 सेंटीमीटर का लाइन लेने के बाद अब क्या कह रहा है यहाँ पे? हमें कंस्ट्रक्ट करना है पॉइंट P ऑन इट विच डिवाइड्स 3:5, जो कि 3:5 में क्या करना चाहिए? कट करना चाहिए। तो 3:5 में कट करने के लिए आप क्या करना है? एक एक्यूट एंगल लेना है आपको। एक्यूट एंगल मतलब कुछ भी एक ऐसा एक्यूट एंगल ले सकते हैं जो लेस देन क्या हो? 90 डिग्री। और यहां पर मैंने एक एक्यूट एंगल ले लिया। रैंडमली आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए मैंने यहां पे ऐसे रैंडमली एक्यूट एंगल ले लिया, ठीक है। हमें डिवाइड कितना करना है बेटा? तो हमें 3:5 में डिवाइड करना। तो 3:5 को आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 8। मीन्स ये जो आपने रे लिया है इसको आप 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कितने पार्ट में? 8 इक्वल पार्ट में क्या करना है? डिवाइड। तो हम कैंपास लेंगे और कैंपास की हेल्प से, जैसे मान लीजिए मैंने इतना ये लिया, मैं यहां पर से अब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तो मैंने एक पार्ट यहां पे कर दिया, फिर ये सेकंड पार्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस लाइन को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप क्या करना है? आपको ये वाला जो पॉइंट है और ये इसको क्या कर दीजिए? आप ऐसे जॉइंट कर दीजिए। तो मैंने इसको जॉइंट भी कर दिया। अब हमें क्या करना है? ये वाले लाइन सेगमेंट को मैं नाम देता हूं A और इसे नाम देता हूं B। यहां पर इसको ले लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ठीक है बेटा। अब हमें यहां पे क्या कह रहा है? 3:5, मतलब ये 3 से इसके पैरेलल हमें लाइन क्या करनी है? ड्रॉ करनी है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं B2A8 वाली जो लाइन है, इसके पैरेलल यहां से हमें क्या करनी है? लाइन ड्रॉ करनी है। तो पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कैसे करते हैं? तो एकदम इजी है। यहां पर आप पिन रखेंगे और यहां पर से आप एक रैंडमली एंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहां से एक एंगल सिलेक्ट कर लिया, इतना, ठीक है। फिर मैं यहां पर रख करके इस पे से मैं ऐसे एक एंगल ऐसे बना दूंगा। तो मैंने यहां पर एक ऐसे एंगल बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इसको यहां से मेजरमेंट कर लेना है आपको। कैंपास की हेल्प से मेजरमेंट कर लेंगे। फिर इसको उठा करके इस पॉइंट को यहां पे रख करके आर्क ऐसे मार देंगे आप। जैसे यहां पर आप ये आर्क मारेंगे, फिर एक स्केल लेंगे और स्केल से इसे आप ऐसे जॉइंट कर लेंगे,
तो ये वाली जो लाइन है एक दूसरी लाइन, दोनों एक दूसरे क्या आ जाएंगे, पैरेलल। तो यहां पर ये लाइन आपने पैरेलल, ये वही पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट पी। पॉइंट पी है जो कि कितने रेशियो में, 3:5 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके चलिए, तो ये हो गया। अब हमें इसका क्या लिखना है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत इजी होता है, जो आपने बनाया है उसी के बारे में लिखना है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी होता है। और ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट हो सकता है। मेरा डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे बनाते हो वैसे लिखना होता है, ठीक है। आप अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर। मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया 7 सेंटीमीटर का। क्यों मैंने 7 सेंटीमीटर ड्रॉ किया? क्योंकि हमें यहां पे 7 सेंटीमीटर का लाइन दिया था, नहीं? तो मैं यहां पर करता क्या हूं बेटा, यहां पर ये जो टोटल लाइन है वो लाइन है हमारा, ये जो लाइन है टोटल वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फिर ऐसे हमने कर दिया। फिर हम सेकंड में पता है क्या ले सकते हैं, फिर हमने एक एक्यूट एंगल यहां से ड्रॉ कर दिया, एक्यूट एंगल। तो सेकंड में लिख सकते हैं हम लोग, ड्रॉ ए लाइन, आप रे भी लिख सकते हैं, लाइन रे विच इज एक्यूट एंगल, विच इज एक्यूट एंगल एट ए। पॉइंट ए से हमने क्या लाइन ड्रॉ कर दिया, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया। जैसे हमने ये एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, नाउ ड्रॉ, फिर हमने इस ये लाइन को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। नाउ ड्रॉ ए 8 इक्वल पार्ट। नाउ ड्रॉ ए लाइन, यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, नाउ ड्रॉ ए लाइन विच मेक 8 इक्वल पार्ट। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, उसे कितने एक पार्ट कर दिया बेटा, हमने 8 इक्वल पार्ट कर दिया। फिर हम क्या ले सकते हैं, 8 इक्वल पार्ट्स बाय यूजिंग कंपास। कंपास के यूज से हमने क्या कर दिया, 8 इक्वल पार्ट कर दिया। नाउ join B2, now join B2 A8, B2 A8, हमने B2 A8 को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। जैसे इसको ज्वाइन कर दिया, फिर हमने क्या देखा, देन ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, फिर हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। देन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन AP, ये वाला जो नाम है यहां पर AP टू PB, which is ratio 3:5 रिस्पेक्टिवली। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन। याद रखना आपको मिनिमम टू मिनिमम आपको 5 स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो लिखने ही हैं एग्जाम्स में। 5 आप लिख कर आएंगे, ठीक है। और 5 से ज्यादा अगर आपको आता है तो डोंट वरी, आप लिख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का सर्कल हमें ड्रॉ करना है और उसका टेंजेंट ड्रॉ करना है, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो हम ड्रॉ करेंगे वो 60 डिग्री पे क्या होना चाहिए, इंक्लाइंड होना चाहिए। मतलब मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं इसको यहां पर ऐसे कर देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल में ये हमने कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिया, 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिया, 5 सेंटीमीटर रेडियस का। ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये टेंजेंट है। तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। ये जो एंगल है ना, ये एंगल
ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितनी डिग्री होती है 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट है और रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा कितना बनाता है 90 डिग्री, ये भी कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो ये 60 डिग्री तो हमें फिक्स करनी है, ये 90 ये 90, तो गाइस ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल अगर हम फाइंड कर लेंगे, तो ये एंगल अगर जब फाइंड करेंगे तो 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस x, माना इसको x इक्वल टू कितना 360 डिग्री, 90 90 180 180 और प्लस में 60 इक्वल टू 360, तो इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 24 इक्वल टू 360 और प्लस में कितना x ना, प्लस में x इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 माइनस में 240, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो हमें कितना डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर 120 डिग्री। अब आप 120 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे गाइस, तो समझते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो जितना आपको बोला गया है उतने का स्केल लेकर के, उतने का रेडियस लेकर के आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। तो 5 सेंटीमीटर है तो स्केल में जाएंगे और 5 सेंटीमीटर आप स्केल लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। देखिए मैं यहां पर एक सर्कल जा रहा हूं ड्रॉ करने 5 सेंटीमीटर का, तो मैंने यहां पे 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, अब ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या करना है बेटा, तो यहां पर ये जो रेडियस है वो रेडियस कितना होगा 90 डिग्री। तो अब आप क्या करिए, पहले एक ऐसी एकदम सेंटर बना दीजिए इसको। देखिए मैंने इसको एकदम ऐसा सेंटर बना दिया, एकदम आपको हल्के हाथों से करना है, ठीक है। फिर अब आप क्या करेंगे, देखिए हमें ये जो एंगल बनाना है, कितना एंगल बनाना है, 120 डिग्री। तो ये एग्जैक्टली 90 तो है, अगर मुझे 120 बनाना है तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक डी बना दूंगा। डी मतलब यहाँ पर अगर मुझे एंगल बनाना होता है ना, तो 120 आपको आता भी है कैसे बनाते हैं, नहीं आता तो देख लीजिए। पहले आप ऐसे डी बना दीजिए, अब फिर इतना ही पॉइंट उठा करके यहाँ पर रखिए और यहाँ से एक आर्क मारिए, फिर यहाँ से एक आर्क मारिए। तो ये जो एंगल होता है वो 60 का होता है और ये एंगल जो होता है कितने का होता है 120 का। मतलब यहां से आपने ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया 120 का और ये हो गया 60 का। अब मैं यहां से 90 ड्रॉ करना है, कितना ड्रॉ करना है यहां से 90। तो कभी भी 90 ड्रॉ करने के लिए क्या है, यहाँ पहले आप डी ड्रॉ कर दो, डी शेप का ऐसा ड्रॉ कर दीजिए डी। फिर डी ड्रॉ करने के बाद फिर उतना ही पॉइंट उठाइए, यहां पर रखिए, एंगल एक ऐसे एंगल मार दीजिए, फिर एक एंगल ऐसे मारिए, फिर बीच के पॉइंट को मार दीजिए एक ऐसे, यहां पर रखिए आप, यहां पर मार दीजिए। फिर यहां से एक लाइन गई जाएगी यहां से, ये 90 डिग्री हो गया गाइस। ये जो आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री हो गया है, ठीक है। तो 90 डिग्री हमें यहां से भी ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, डी। तो यहां पर आप डी ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए मैंने यहां पर ऐसे डी ड्रॉ कर दिया पहले। फिर डी ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट को यहां पे रखेंगे तो ये 60 आएगा। फिर एक पॉइंट को यहां पे रखेंगे तो ये 120, 60 और 120 के बीच में क्या आएगा 90, और यहां पर रख करके ऐसे लगा देंगे। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट किया गाइस, इसको आपको क्या करना है, एकदम हल्के हाथों से मिला देना है पहले। इसको ऐसे आप मैच कर दीजिए। तो याद रखिए आपको दिखाना है टेंजेंट, तो थोड़ा सा टेंजेंट को आप डार्क करेंगे, हल्का सा डार्क करेंगे। बाकी जितनी भी चीजें हैं सभी को आप एकदम लाइट रखेंगे, जितना हो सके उतना अपने हल्के हाथों से बनाने की ट्राई करेंगे। तो देखिए हमारा सिर्फ ये टेंजेंट आपको दिख रहा होगा और ये जो एंगल है वो एंगल एग्जैक्टली कितना बन गया होगा 60 डिग्री, और हमें यही बनाना था।
तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम लेता हूं पॉइंट ए, ये पॉइंट ले लेता हूं पॉइंट बी, ओके। सेंटर वाला पॉइंट है, इसको नाम देता हूं ओ, और ये जो एंगल है गाइस, वो एंगल कितना डिग्री है, 120 डिग्री, ठीक है। चलिए इसके भी हमें क्या लिखने पड़ेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, तो जो हमने पहले बनाया, तो ऐसे पहले लिख दीजिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया है, तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का हमने क्या ड्रॉ किया, सर्कल। फिर सेकंड हमने ड्रॉ 120 डिग्री बनाया, ड्रॉ मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब आप ऐसे लिखते हैं एट द सेंटर, सेंटर से हमने क्या बनाया, 120 डिग्री बनाया था। अब 120 डिग्री बनाने के बाद हमने क्या किया, लाइन को ज्वाइन किया। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हमने क्या नाम देता हूं, पॉइंट सी, ठीक है। तो फिर हम यहां पे कह सकते हैं नाउ ज्वाइन O to B ज्वाइन किया, एंड O to A ज्वाइन किया। हमने इसको ज्वाइन किया, ओके। देन ड्रॉ एंगल एट 90 डिग्री, ड्रॉ एट एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए से और पॉइंट बी दोनों पर ही हमने क्या डिग्री, कितना डिग्री ड्रॉ किया, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अलग भी होगा तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको मार्क्स मिलेगा, पर आप जैसे बनाए वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम फोर्थ वाला समझते हैं। तो जैसे हमने किया, फिर हम क्या करते हैं, हमने ये करने के बाद 90 डिग्री जब किया, फिर इसको हमने क्या किया था, ज्वाइन। इसको हमने ज्वाइन किया था बेटा, तो हम यहां पे क्या लिख देते हैं, नाउ ज्वाइन B to C ज्वाइन करेंगे एंड A to C। देन we obtain एंगल 60 डिग्री एट पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट C। पॉइंट C से हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री। मैक्सिमम मैं 5 पॉइंट लिखता हूं, आप 6, 7, 8 लिख सकते, पर मिनिमम आप 5 लिखना, ठीक है। देन वी ऑब्टेन, ये हो गया है। अब हम इसमें क्या लिखते हैं, हेंस टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो ये है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आपको इतने लिखने। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। देखिए यहां पर हमें गिवन है, एक ये बिल्डिंग है और मान लेते हैं ये क्या है, बॉय है। बॉय की जो हाइट है बेटा, वो बॉय की हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर, और फिर बॉय का ये आइए सपोज करिए यहां से जो एंगल बन रहा है जिसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की साइड देखना तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये जो बॉय है वो अभी ये मान लो रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, और ये एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री।
फिर ये बॉयज चलते चलते मान लेते एक डिस्टेंस पर आया और जो एंगल बना रहा है इस बिल्डिंग के साथ, कितना एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री हमें क्वेश्चंस में गिवन। तो ये जो बॉयज यहां से लेकर यहां तक चला तो कितना डिस्टेंस चला वही डिस्टेंस हमें निकालना है। देखो, वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, वो कितना बिल्डिंग की साइड चला वो हमें निकालना है। ये बातें समझ में आती है? चलिए, जब आपको ये बातें समझ में आती है गाइस, तब आप बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है हमारे और आपके लिए। ये जो पूरा जो बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है, बिल्डिंग की हाइट कितनी गिवन है 30 मीटर गिवन है। अब मैं आपको कहूं बिल्डिंग की हाइट अगर 30 मीटर गिवन है, तो अगर हम इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं, रैंडमली आप नाम दे सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे कोई भी एक रैंडमली नाम तो मान लेता हूँ। यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है और ये पॉइंट क्या है डी। ठीक है, तो यहां पर जो ट्राइंगल, यहां पर ये जो डिस्टेंस होगी, यहां पे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट मीन्स ए, यहां पर कुछ और लेना पड़ेगा हमें, तो यहां पर एक नाम लेते हैं ई, बिल्डिंग ऑफ हाइट सीई इक्वल टू कितना मीटर है 30 मीटर, एंड हाइट ऑफ द बॉय, तो बॉय की हाइट कितनी है, तो बॉय की हाइट ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम देता हूं एफ, तो वो ले लेते हैं ए एफ। ए एफ कितना है हमारे पास 1 पॉइंट में 5 मीटर। सो BC कितना हो जाएगा, BC 28 पॉइंट में 5 मीटर। कैसे, इस पूरे में से ये वाले हाइट को हम क्या कर देंगे माइनस, तो ये आ गया 28 मीटर। अब यहाँ पे ट्राइंगल, अब हम पहले तो यहाँ मान लेंगे लेट AD, ये जो हमें निकालना है, यही तो निकालना है हमें, AD कितना डिस्टेंस चला, लेट AD इक्वल टू x मीटर, और रीजन लिखेंगे व्हेन बॉय वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग के साइड चल रहा था तब हमने ये डिस्टेंस कितना माना है x मीटर। जब गाइस ये x मीटर है तो ये भी कुछ तो कुछ मीटर होगा, इसके लिए मान लेते हैं y, मतलब क्या लेते हैं dB, क्या लेते हैं dB इक्वल टू कितना मीटर, y मीटर मान लेते हैं। अब हम नाउ ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में एंगल B इक्वल टू कितना डिग्री दिख रहा है आपको 90 डिग्री। क्या यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो आप गाइस ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या यूज करते हैं tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा ये आपने क्यों यूज किया, इसलिए यूज किया क्योंकि हमें ये बेस नहीं पता पर हमें इसका परपेंडिकुलर तो पता है, तो हम दोनों में ये पता है और ये हम फाइंड कर लेंगे, और थीटा भी हमें पता है। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करना है। तो यहां पर tan थीटा, थीटा मतलब कितना बेटा 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर यहां से परपेंडिकुलर कितना है 28 पॉइंट में 5, और बेस कितना है, तो ये x है और ये y है, तो टोटल कितना होगा x प्लस में y। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, याद नहीं हो तो प्लीज याद कर लेंगे, और 28 पॉइंट में 5 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, क्या कर रहे हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू 28 पॉइंट में 5√3, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसके आगे से सॉल्व करते हैं। देखो, तो अब हम एक ये ट्राइंगल हमने कंसीडर किया ना बेटा, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC। अब हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं इन अ ट्राइंगल, स्मॉल ट्राइंगल DBC। एंगल B कितना डिग्री दिख रहा है आप लोगों को 90 डिग्री दिख रहा है। तो फिर से क्या यूज करेंगे, tan थीटा यूज कर लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा कितना डिग्री दिया 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 28.5,
ये 28 पॉइंट, ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा 28.5, पूरा 30 है, 30 में से हमने ये डिस्टेंस को माइनस किया और ये कितना है 1.5। तो अब यहां पर समझिए बेस कितना है y, 10 60 की वैल्यू होती है आई थिंक √3 28.5 अपॉन में y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 28.5 डिवाइड बाई √3। ओके, अब हम क्या करते हैं बाई सब्स्टिट्यूटिंग y is equals to 28.5 by √3 in equation 1। इक्वेशन 1 अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन 1 क्या दिख रहा है x प्लस वाई, x y की प्लेस पर 28.5 √3 इक्वल टू 28.5 और √3। ये प्लस में राइट साइड ले जाएंगे माइनस, मींस x इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3, इतना होगा बेटा। चलिए कैसे करेंगे इसके, तो आपको √3 यहां पर भी है और 28.5 यहां 28.5 तो कॉमन ले लीजिए। 28.5 अगर कॉमन लेंगे तो यहां पर आएगा √3 और यहां पर आ जाएगा 1/√3। तो x इक्वल टू 28.5। अब हम यहां पे 1 लेकर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहां पर √3 एलसीएम आ जाएगा, √9 बाहर निकलेगा 3 और यहां पर हो जाएगा 1। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन में √3 इंटू में 28.5 का 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 57 अपॉन में कितना आ जाएगा √3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मीटर, तो x इक्वल टू 57 अपॉन √3। अब आपको याद रखने का कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहने देने का, तो क्या करने का आप लोगों को रेशनलाइज, क्या करना है रेशनलाइज। तो √3 है तो √3 से मल्टीप्लाइड एंड √3 से डिवाइड, तो x इक्वल टू में ये 57 और ये √3 और ये हो जाएगा 3, कैंसल कर देंगे तो गाइस ये आ जाएगा 19 √3 मीटर इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई 19 √3 मीटर। ओके, जब ये x की वैल्यू आ गई गाइस तब आपको क्वेश्चंस पेपर में ऐसा लिखना है, ए बॉय वुड बी वॉक 19 √3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ऐसा आपको टेक्स्ट बुक जब भी एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट होता है हमारा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड द एंगल 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है, उनका रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो मैंने यहां से एक रेडियस ले लिया उसका 4 सेंटीमीटर का, जैसे कि देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं, मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये जो एंगल है वो कितना डिग्री है 30 डिग्री। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ज्वाइंट करेंगे, जिसे क्या कहेंगे अपन कॉर्ड, पर हमें तो यहां पर निकालना है कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, ठीक है। चलो अगर हमें निकालना तो माइनर सेक्टर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको नाम देता हूं O A B, और ये आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, इसे कहेंगे माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे माइनर सेक्टर, यहां पे नाम देता हूं P। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr², ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो थीटा तो ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री, 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14
रेडियस हमें गिवन है कितना डिग्री, 4 सेंटीमीटर, मीन्स 4 इंटू में 4। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 पॉइंट में 14 इंटू 4 4 जा 16। इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, इनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस आएगा 12 पॉइंट में 56 डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 0.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये पूरा हमें मेजर सेक्टर निकालना है, तो हम एरिया ऑफ सर्कल में से, किस में से, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को अगर हम माइनस करते गाइस, मतलब अगर ये वाले को हम माइनस कर दें किससे, इस पूरे एरिया में से, तो ये वाला मेजर सेक्टर मिल जाएगा हमें। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मीन्स क्या, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करता हूं मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल का तो फॉर्मूला ही पता है हमें, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो कितना है 4.19, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 4 इंटू में 4 में से माइनस क्या करना है 4.19, तो 3.14, 4 4 जा 16 माइनस 4.19। गाइस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 50.24, 50.24 माइनस 4.19 और आंसर आ जाएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर एंड फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। डेली एक्सपेंडिचर गिवन है और क्या गिवन है हमें, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, और हमें इस क्वेश्चंस में फाइंड करना है मीन। तो यहां पर मैं लिखना भूल गया हूं, मैं लिख देता हूं यहां पे, फाइंड द मीन। ओके, तो अगर हमें जब यहां पे मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने का बहुत ही बेस्ट मेथड होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। बहुत ही बेस्ट मेथड होता है बेटा अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना है आप लोगों को, देखो तो मैं टेबल यहां पे बनाता हूं पहले। डेली एक्सपेंडिचर 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 and then 300 to 350। ओके, ये डेली एक्सपेंडिचर हुआ किसमें, रुपीस में। फिर अब आप ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड है, मतलब ये आपको गिवन है एफआई, फ्रीक्वेंसी। क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। तो कितना गिवन है 4 5 12 2 2, ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। अब फ्रीक्वेंसी के बाद हमें यूज क्या करना है बेटा, अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या यूज करना है, अज्यूम्ड मीन मेथड। याद रखें, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा मेथड ये। अगर कोई भी मेथड यूज करना है ना, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप अज्यूम्ड मीन मेथड ही यूज करके आए, आपका आंसर रॉन्ग नहीं जाएगा, बहुत एग्जैक्ट आंसर आता है इससे। तो वो फॉर्मूला क्या है, तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, तो यहां पर अगर हमें यू आई है, तो यू आई क्या है बेटा, तो यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये फॉर्मूला होता है किसका, यू आई का। ठीक है, चलिए वन बाय वन करते जाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम तो निकालेंगे एक्स आई। क्या निकालेंगे, एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, तो अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट
डिवाइडेड बाई में 2 होता है, तो यहां पर हम xi निकाल लेते हैं। ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 250, 250 का अगर डिवाइड करेंगे तो 125, सिमिलर इसका डिवाइड करेंगे तो 175, कितने का डिफरेंस आ रहा है 50 का, बस करते जाओ 225, फिर आ जाएगा 275, फिर कितना आ जाएगा 325। तो ये हमें मिल गया xi। xi के बाद हम क्या यूज करेंगे, तो xi के बाद हम यूज करेंगे अब ui का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें, xi माइनस a अपॉन में h। ठीक है बेटा, चलिए तो xi माइनस a अपॉन में h, तो हमें इस सेंटर वाले को हमें क्या मान लेने का a, क्या मान लेने का a। तो अब आप देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पे समझना, यहां पर ही समझा देता हूं मैं आप लोग, इसमें नहीं रफ में समझाता हूं। देखो अब अगर मुझे ui निकालना है तो समझ करो xi कितना है 125 माइनस a कितना है 225 और h मतलब होता है क्लास साइज, जो यहाँ पे क्लास साइज कितना है डिफरेंस 50 का, तो डिवाइड बाई यहाँ पे क्या करूंगा 50, सॉल्व करूंगा ना भाई इसको, तो ये 0 2 माइनस 1 0 और ये भी 1 मतलब 100, ये 50, कितना आंसर आ जाएगा 20, सॉरी माइनस ये 0 0 2 माइनस में 2, कितना आंसर आएगा माइनस में 2, तो यहां पर आंसर आएगा -2, यहां पर आंसर आ जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 और 2, तो ये मिल गया मुझे ui। अब मुझे क्या चाहिए fi ui, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो इसी हो जाएगा -8 माइनस में 5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया fi ui। पर हमें फॉर्मूले में समेशन चाहिए, तो ये दोनों को प्लस करेंगे कितना मिलेगा 13 माइनस में 13, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा 6, तो रिजल्टेंट यहां पर क्या आंसर आने वाला है बोलो 7, किसमें आएगा माइनस में। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, x बार इक्वल टू a कितना है, देखो a की जगह पर कितना है 225 प्लस h कितना है 50, समेशन ऑफ fi कितना है fi ui माइनस 7 अपॉन समेशन ऑफ fi, हाँ ये आपको प्लस करना पड़ेगा, और ये ऑलरेडी जो फ्रीक्वेंसी है ना, और टोटल फ्रीक्वेंसी हमें यहां पर गिवन है, कितना है वो 25, तो यहां पर इसको प्लस भी करेंगे ना बेटा तो 25 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया 25, सॉल्व कर देते हैं 225 प्लस और माइनस से माइनस 25 1 जा 25 2 जा कितना आ जाएगा 40, माइनस करेंगे 211, तो हमें मिल गया x बार, मतलब क्या मिल गया मीन। ओके, तो ये आंसर आ गया। अब हम समझते हैं सेकंड क्वेश्चन, 53 वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। तो 53 वाला क्वेश्चन देखिए हमें क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैम्प। हमें इसका मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, अब CF, क्यों, क्योंकि मीडियन में CF आता ही है, फॉर्मूला आपको फॉर्मूला याद है, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस में CF मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय क्या होता है F और मल्टीप्लाइड बाय H। ये है मीडियन का फॉर्मूला, जो बेटा आपको बहुत अच्छे से याद करना है, IMP फॉर्मूला है। चलिए, तो CF करते कैसे हैं, तो 14 है, फिर 14 प्लस 56 करेंगे, 14 प्लस 56 करेंगे तो आ जाएगा 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 86 216 प्लस 72 290 and 290 plus 62 352 and 352 plus 48 कितना आंसर आ जाएगा 400। ठीक है, तो ये सभी को हमने क्या कर दिया प्लस। फिर से एक बार समझिए, करना कुछ नहीं है, ये एज इट इज रहने देने का, फिर ये दोनों को प्लस करने का और ये यहां पर लिख देने का। फिर ये आया 70 में कौन प्लस करने का 60, जो आंसर आया वो यहां पे लिख देने का। फिर 30 में क्या प्लस करने का 56, जो आंसर आएगा यहां पर लिखने का। 216 में 74 प्लस किया, वैसे प्लस करते करते हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए L मतलब होता है लोअर लिमिट, L मतलब क्या होता है बेटा लोअर लिमिट। तो अब लोअर लिमिट यहाँ पे n की वैल्यू है टोटल ये कितना है CF, तो
ये तो मिल जाएगा, पर हमें तो यहाँ पर L इक्वल टू लेना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ लैंप है ना बेटा, इसको अपन कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखिए, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना? 86। कितना है? 86 है। तो 86 में जाने का इस रेंज में, और L की वैल्यू कितनी है वहां पर? 3000। याद रखें क्या लेंगे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो 3000 मिल गया। N की वैल्यू कितनी है? 400। तो N/2 कितना हो जाएगा? 200। ओके, चलिए फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। L की वैल्यू 3000 प्लस N/2 मीन्स 200। CF, देखिए CF मतलब क्या? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करने का, ये है ना बेटा, इसके जस्ट ऊपर वाला लेने का, ऊपर वाला CF। जो आप फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहेंगे? CF। तो उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 130। तो CF भी मिल गया हमें, यहां पे लिख देता हूं CF इक्वल टू 130। ठीक है, अपॉन, अब F चाहिए, तो F तो हमें टोटल, इसको टोटल अगर आप प्लस करेंगे तो ऑल यहां पर F कितना है? 86। यहां पर हम जस्ट वेट, अब मुझे क्या चाहिए? F मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? 86। तो मैंने यहां पर लिख दिया 86 मल्टीप्लाइड बाई H। तो कितने का यहां पे डिफरेंस दिख रहा है आपको? 500 का। तो यहां पे ले लीजिए 500। सॉल्व करते हैं। 3000 प्लस 200 माइनस 130 मीन 70 अपॉन 86 इंटू में 500। तो 3000 प्लस इसका हम इसे मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे गाइस, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 3000, 35,000 डिवाइड बाई 86, 7 5 जा 35 अपॉन 86। अब आप इसको डिवाइड करना, और 3000 प्लस डिवाइड करने पर आएगा 406.98। इसको प्लस करेंगे तो 3406.98, ये आ गया मीडियन। ठीक है गाइस, तो यहां पर हमारा असाइनमेंट 1 कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएंगे, और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे आज के क्लास में, असाइनमेंट नंबर 1। ओके गाइस, हैप्पी एंडिंग, थैंक यू।